ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਪੀ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗਊ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 100 ਡੋਜ਼ਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 66000 ਟੀਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4000 ਡੋਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਡੋਜ਼ਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੰਪੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 20% ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1% ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ, ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚਿਗੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ 'ਚ ਰੇਸ਼ੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਬਠਿੰਡਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊਆਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 4 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3100 गौशाला ਨੂੰ संभालिया जा रहा है। डॉक्टर नरेश मंगला सर, ये जो बीमारी आ रही है जी, ये लंपी स्किन डिजीज़ है। ये एक वायरल बीमारी है जो विषाणु से होती है। इसका अगर हम स्पेसिफिक देखें तो कैप्री पॉक्स वायरस है। जैसे आदमियों में पॉक्स है, उसी तरह का ये एक पॉक्स वायरस है जो मेनली काउज़ को इफ़ेक्ट करता है, काउज़ को और बफेलो को। अगर देखें काउज़ में 10 to 20% इफेक्ट करता है, अगर बफेलो में देखें तो वेरी रेयर है, 1% के आसपास है। जो गायें इफ़ेक्ट हो जाती हैं 10 to 20%, अगर हम उसकी मौत दर आगे देखें तो उनमें से वेरी रेयर मोर्टेलिटी है 1 से 2%। सो इस बीमारी से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सर, बठिंडा में अगर बात करें जी, कितनी गायें इसका शिकार हुई हैं, मौतें कितनी हो गई और उसमें इफेक्ट क्या पड़ता है? इसमें मेनली हम देखें तो जी स्किन के ऊपर जो ऊपर वाली चमड़ी है उसके ऊपर 2 से 5 सेंटीमीटर के कुटेनियस नोड्यूल्स, स्किन पे दिखने वाले नोड्यूल्स आ जाते हैं, जिनका साइज़ 2 से 5 सेंटीमीटर है। थोड़ा बुखार होता है, आंखों में से पानी आने लगता है। कई केसेस में हल्की सी गले में खारिश या खांसी के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे बिना किसी ट्रीटमेंट के। आज आपको उसके स्किन के ऊपर वाले लीजन्स नज़र आएंगे, 2-3 दिन बाद आप देखोगे वो अपने आप डिक्रीज़ होने शुरू हो गए हैं, उसके बाद अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। सो बहुत सारे केसेस तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। कुछ एक केसेस ऐसे हैं जिनमें हाई टेम्परेचर हो जाता है, उनमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ केस ऐसे हैं जिनके अंदर स्किन कुटेनियस नोड्यूल्स के साथ साथ बॉडी के अंदर भी नोड्यूल्स बन जाते हैं, जैसे सांस की नली, फेफड़े या पेट में या उसकी बच्चेदानी में। उन केसेस में जो नोड्यूल बन जाते हैं, उन केसेस में हमें हाई डोज में एंटीबायोटिक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। मेनली अगर देखें तो इसका इकोनॉमिकल लॉस है, जितने दिन एनिमल बीमार रहता है उसका दूध कम हो जाता है, ये मेन तौर पे हमें लॉस है। लेकिन अगर मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो वेरी रेयर है, मौत दर इसमें बहुत ही कम है। सर, कोई देखिए ये वायरल से होने वाली बीमारी है जी। वायरस की एज इट इज़ कोई मेडिसिन नहीं होती है। वायरस का इलाज ये होता है जो हमें लक्षण नज़र आ रहे हैं उसी को हमने कंट्रोल करना है। जैसे हाई फीवर हो गया तो उसके अंदर हमें एंटीबायोटिक जैसे मेलॉक्सी हो गया या पैरास्टामोल हो गया, इस तरह की दवाइयों का यूज़ करना है। अगर नोड्यूल्स अपने आप रिड्यूस हो रहे हैं तो हमें किसी भी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हमें लग रहा है कि कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, एनिमल को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तब हमें एंटीबायोटिक की तरफ जाना है। अगर नाक में से मवाद आ रही है, रेशा बनता है उसके अंदर, तो हमें सोचना है कि हायर एंटीबायोटिक लगाना है। अदरवाइज़ हमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना है इन केसेस में। अच्छा, फिलहाल जो इलाज हो रहा है इस बीमारी का, कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं? सर, नॉर्मली तौर पे मेलोनेक्स पैरास्टामोल, CPM क्लोरफेनरामिन मैलेट और उसके साथ एंटीबायोटिक एनरोसिन, ये 3 दवाओं के कम्बिनेशन के साथ हम एनिमल्स का इलाज कर रहे हैं।
कोई इंजेक्शन भी है जी? ये तीनों इंजेक्शन है। अगर कम सिविरिटी है तो इसकी गोली भी दे सकते हैं, पैरास्टामोल की मुस्लेड की टैबलेट्स आती हैं तो वो हम दे सकते हैं। अच्छा, इस बीमारी के लिए जो इलाज के लिए मेडिसिन है उसकी कोई कालाबाजारी हो रही है, ऐसे मामले भी आ रहे हैं? ऐसे हमारे नोटिस में तो नहीं आया जी भी किसी भी मेडिसिन की कोई भी काला बाजारी हो रही है। हमने थोड़ा सा ध्यान इस बात पे देना है जी, ये जो डिज़ीज़ है, ये जो बीमारी है, ये मेनली तौर पे मच्छरों से, मक्खियों से, टिक्स माइट से फैलती है। जब एक एनिमल इफेक्टेड हो गया, उसको मच्छर ने काटा, वो मच्छर दूसरे एनिमल को जाके काटता है, तब ये बीमारी फैलती है। ऐसे ही जो खून चूसने वाली मक्खियाँ हैं, अगर वो एक दूसरे एनिमल को काटती हैं तो ये बीमारी फैलती है। या टिक्स माइट्स, चिच्चड़, चमजुएँ जो लगी हुई हैं एनिमल्स पे, वो एक दूसरे से चलती हैं तो वो इस बीमारी को फैलाती है। ये बीमारी अगर हम देखेंगे एक काऊ में आ गई, उसके नाक के रेशे से या उसके पेशाब से या उसके दूध से दूसरी गाय में बहुत रेयर, बहुत कम चांस हैं जाएगी। मेनली वेक्टर के थ्रू, मच्छर मक्खियों के थ्रू ये फैलेगी। इसकी रोकथाम के लिए अब वैक्सीनेशन शुरू की गई है आज से? जी, आज हमें 100 डोज़ वैक्सीन की मिली है जी। वो 100 डोज़ हमने गौशाला में लगानी शुरू की है। जैसे जैसे फर्दर हमारे पास वैक्सीन आती जाएगी, हम पूरे शहर को उसके अकॉर्डिंगली कवर करते हैं। आज पहला दिन है सर? आज क्या पहला नाम है दिन। इस वैक्सीनेशन? आज पहला दिन है जी। आज हमें पहली 100 डोज़ की खेप जो है वैक्सीन की वो अवेलेबल हुई है। इस मेडिसिन का क्या नाम है सर जो वैक्सीनेशन लगाई जो है? अभी हमें मिल रही है जी, वो गोट पॉक्स के नाम से मिल रही है। कितनी डिमांड हुई थी और कितनी मिली है मेडिसिन? सर, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 1 लाख डोज़ की डिमांड फ़िलहाल पंजाब गवर्नमेंट ने डाली थी, जिसमें 66,000 हमें मिली है। तो उसमें से बठिंडा सिटी की बात करें तो हमें 100 डोज़ मिली है। अगर बठिंडा पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 4000 डोज़ मिली है। ये लंपी स्किन बीमारी को रोकने के लिए ही जी जी, इसकी प्रिवेंशन के लिए है। ये हमें जो ऊपर से प्रोटोकॉल आया है, एक बार जो एनिमल बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, उन एनिमल्स में इस वैक्सीन को लगाना। जो इस बीमारी से पीड़ित है एनिमल उन्हें लगा रहे हैं? अभी नहीं लगा रहे हैं जी। अभी जो प्रोटोकॉल है वो सिर्फ जो सही एनिमल हैं उनको। मेरा नाम साधु राम कुसला, जनरल सैकटरी श्री गौशाला बठिंडा। ये जी लंपी स्किन डिजीज़ आई है, ये करीब महीना पहला साढ़े को इन्फॉर्मेशन आ गई सी कि पंजाब 'ਚ दाखिल हो चुकी है बीमारी। तो साढ़े नाल जो डॉक्टर साहिबान एसोसीएट ने उन्होंने होम्योपैथिक की दवाई उस टाइम ही प्रकाशन वजों शुरू करती सी। इस करके साढ़े कोले बठिंडा गौशाला में 4 गौशाला हैं जिन्होंने को 3100 गौवंश असी संभाल रहे हैं। फिलहाल ये बीमारी साढ़े को कंट्रोल च है। सिर्फ 25 के गौवां दे इस बठिंडे सिरकी बाजार गौशाला च बीमार हुई और 25-30 साड़ियाँ दूसरे गौशाला च बीमार हैं। तकरीबन 60 के गौवां ते असर होया। इन्हों असी होम्योपैथिक की दवाई दे रहे हैं और काफ़ी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। और उन्होंने जो फुंसियाँ या घमोड़ियाँ सीगियां वो कालियाँ पै चुकियाँ, गऊँ ने खाना भी शुरू कर दिता है। कुछ गऊँ को लंगड़ा बुखार भी होया सी, 15 के गऊँ उन्होंने भी असी होम्योपैथी की दवाई शुरू की सी, वो सारियाँ ठीक ने। 3-4 गऊँ को फेफड़े की इन्फैक्शन हुई सी। ये तिन्ने बीमारियां इकट्ठियां चलदियां। उन्हों दे विचों एक की डैथ हुई है, 2 बाकी ठीक सीगियां। ते फिलहाल साडे गौशाला बठिंडा दे विच बीमारी कंट्रोल च है। लेकिन मैनूं इस गल का बड़ा दुख है कि बठिंडा शहर दे विच गौवंश बुरी तरह इस बीमारी की ग्रस्त विच आया होया है ਅਤੇ काफ़ी गौआं मर चुकियां हैं, जिन्हां नूं नगर निगम हड्डां रोड़ी की मदद नाल दफना रहा है। इस करके सरकार नूं जो वैक्सीनेशन अज शुरू की है, ये जंगी पद्धर ते सारे गऊआं नूं गौवंश नूं लगाई जानी चाहिए है। फिलहाल 66,000 डोज अज पंजाब सरकार का जो बयान आया है बहुत थोड़ी है ये गिनती। ये लखां दे विच साडे कोल गौवंश है पंजाब दे विच। इस करके पंजाब सरकार नूं चाहीदा है कि इस नूं गंभीरता नाल लवे ਅਤੇ गौवंश नूं इस महामारी तो बचाया जाए। सर बठिंडा च ये बीमारी दे नाल कितनी गऊआं दी मौत हुई है टोटल? मेरे ख्याल 'ਚ 3 दिन पहला 140 गऊआं की मौत हुई सी, जो इन्होंने हड्डा रोड़ी ने 70 गऊआं इत्थे नगर निगम की सहायता नाल दबियां सी ते 85 गऊआं वो दसदे सी भी असीं बाहर किते होर लैके गए हैं।
ਤੇ ਗਊਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿਟੀ ਹੋਮ।